क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशनस। आप ऑलरेडी पिछे कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होंदी आ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी डेफिनेशन देखो, वो वाली इक्वेशन इक्वेशन in the variable x is an equation of the form ax square plus a quadratic लिखना है। केड़ी फॉर्म च होवे ax square plus bx plus c equals to 0 where a b and c की आ रियल नंबर्स, ठीक है, एंड a is not equals to 0 एंड a is not equals to 0। हुण वेखो बेटा a 0 दे इक्वल क्यों नहीं है। अगर आ वाली इक्वेशन दे विच a 0 हो जे, एक्स स्केयर तो 0 ना मल्टीप्लाई करांगे 0 तो मेरे को सिर्फ इन्नी इक्वेशन बचूगी बी एक्स प्लस सी। ये किहड़ी इक्वेशन हो जाएगी लीनियर। किहड़ी इक्वेशन हो जाएगी लीनियर। इस करके आ कंडीशन लगाई आ कि ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किहड़ी हुंदी आ, वो वाली इक्वेशन जिहड़ी ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म दे विच होवे। ए बी एंड सी की आ रियल नंबरस आ ते ए दी जिहड़ी वैल्यू आ कभी भी 0 नहीं होएगी। ठीक है, वेखो अपने को एक्सरसाइज आ 4.1। एक्सरसाइज बेटा 4.1 फर्स्ट सम, चैक वैदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। चैक करना है कि आ जिहड़े सम आ क्वाड्रेटिक आ कि नहीं आ। फर्स्ट सम देखो पहला, एक्स प्लस 1 का स्केयर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। आ इक्वेशन दी है, कहता दसो कि ये जिहड़ी इक्वेशन आ क्वाड्रेटिक आ कि नहीं। आपां नूं इदां तो नहीं पता लगूगा कि क्वाड्रेटिक आ कि नहीं क्वाड्रेटिक। इसलिए सब तो पहला मैं इनू करूँगी सॉल्व किवें करांगे। एक्स प्लस 1 का होल स्केयर आपां फॉर्मूला कीता आ ए प्लस बी होल स्केयर किहदे इक्वल आऊगा ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। लगा दो, ए दी वैल्यू कितनी इत्थे एक्स, बी दी वैल्यू बेटा कितनी आ 1। लगाओ एक्स स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर इक्वल्स टू 2 नूं पहला एक्स ना, क्योंकि ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के बाहर 2 आ मल्टीप्लाई हो रहा। यदा मतलब 2 नूं पहला एक्स ना मल्टीप्लाई करांगे कितना आऊगा 2x माइनस 2 नूं 3 ना करांगे 6। एक्स स्केयर उदा ही 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 2x प्लस 1। इधर 2x प्लस का इधर जाके कादा हो गया जी माइनस 6। इधर प्लस का माइनस का इधर जाके कादा हो गया प्लस का इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x ना 2x गया, की बचा मेरे को एक्स स्केयर 6 प्लस 1 कितना आ गया 7। 6 प्लस 1 कितना आ गया अपने को 7। यदा मतलब इन मैं लिख सकती हाँ एक्स स्केयर। हुण कली एक्स वाली किहड़ी फॉर्म च होनी चाहिए बी एक्स, ये नहीं है कि 0x लिख सकती हैं। की लिखोगे दिस इज आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन because it is in the form of केड़ी फॉर्म ax स्केयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। जां वेखो एक होर इहदा सिंपल जी तरीक, जे आ चीज़ नहीं लिखनी ना सिंपल इहदा लिख लो, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हाईएस्ट डिग्री ऑफ x इज़ 2। जेकर इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 आ, यदा मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है,
जेकर इत्थे पावर 1 या एक्स की इहदा मतलब नहीं है, 3 या 4 या 7 है, इहदा मतलब नहीं है क्वाड्रेटिक। अगर हाईएस्ट डिग्री एक्स की 2 हैगी आ, इहदा मतलब ये की आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ सम अगला भी सेम, लैफ्ट हैंड साइड थर्ड भी फोर्थ भी, ये मैं तुहानूं सम कराउण लगी हाँ। 6 सम तो सेम आ ये। 7वां वेखो जिथे ए प्लस बी का होल क्यूब लगना है, क्यूब का फार्मूला भी एक बारी नाले रिवाइज हो जाएगा बेटा। ये सम बाकी ये सारे सेम इदा ही मल्टीप्लाई करके देख लो। जे तो हाईएस्ट पावर 2 आ जाती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ, जे नहीं आती तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ। फर्स्ट का 7th वेखो बेटा, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब कि इक्वल आया 2x एक्स स्केयर -1। ए प्लस बी होल क्यूब कि बराबर होंगे, बोलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर। ठीक है, ए प्लस बी होल क्यूब की आऊगा जी, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब ए क्यूब एक्स दी क्यूब प्लस बी क्यूब 2 दी क्यूब प्लस 3a स्केयर मल्टीप्लाई के साइन होंगे जो कोई साइन ना हो, बी प्लस 3ab स्केयर 3ab स्केयर। वेखो बेटा इक्वल टू अगे भी हैगा आ 2x एक्स ना किया कि आया 2x क्यूब माइनस 2x 1 ना किया माइनस 2x। इनू की लिखोगे x क्यूब 2 दी पावर 3, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 3 2 जार 6 एक्स स्केयर। वेखो 2 दी पावर 2 4, 4 3 जार 12x। इधर 2x क्यूब कादा आ प्लस का, इधर जाके कादा हो गया माइनस का, इधर माइनस का, इधर जाके कादा हो गया प्लस का इक्वल टू 0। हुण पहला एक्स क्यूब वालियां सॉल्व करो, एक रकम प्लस की एक माइनस की, माइनस साइन केड़ा होगा वड्डी रकम वाला, एक्स स्केयर वाली एक ही आ 6x स्केयर, कल्ले एक्स वालियां 2 आ 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। हुण वो की कह रहा कहता दसो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैगी आ कि नहीं हैगी। ये जिहड़ी इक्वेशन आ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैगी आ कि नहीं हैगी। एक मिनट 12 प्लस 2 14 आना ही, सॉरी इत्थे मिसटेक होगी बेटा। 12x प्लस 2x कितना आना ही 14x एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स प्लस 2 ही है ना इत्थे अपने कोल, हाँ एक्स प्लस 2 ही है प्लस 8 ही आऊगा ना। चैक कर लो कोई साइन च प्रॉब्लम ना हो, बाकी ठीक है। ठीक है, हुण एक दसो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। दिस इज नो नॉट आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ x इज नॉट 2, कितनी आ 3 आ, 3 पावर है ना, हाईएस्ट पावर जी 2 नहीं है, इस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यदा 8वां सम ही सेम, फार्मूला की लगूगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो मैं फॉर्मूला दस देनी हाँ, सम तो ही आपे कर लेना a माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर। आ फार्मूला आ ए माइनस बी का होल सॉरी ए माइनस बी होल क्यूब का ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर। ठीक है जी, अगे देखो ये बाकी सब तुम कर लेने हैं। सैकेंड वेखो कहता रिप्रजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, कहता रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना आ 528 मीटर स्केयर, लेंथ कितनी आ 1 मीटर मोर सॉरी लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर दैन ट्वाइस इट्स ब्रेडथ। लेंथ ते ब्रेडथ फाइंड करो, सिर्फ इक्वेशन ही बनानी है। देखो बेटा सब तो पहला ब्रेडथ की गल की ना ये लेंथ विच, इस करके लिखोगे लेट ब्रेडथ ले लो x मीटर
तो लेंथ कितनी आ कह रहा दी लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ वन मोर का मतलब +1 दैन ट्वाइस इट्स ब्रैथ ट्वाइस का मतलब जिन्नी ब्रैथ था उन्होंने किधर मल्टीप्लाई कर दो 2 नाल जिन्नी ब्रैथ था उन्होंने किधर मल्टीप्लाई कर दो 2 नाल वन मोर का मतलब 1 की कर दो प्लस कर दो इन्ने मीटर आ गई लेंथ हुण एरिया किहदे बराबर हुंदा आ एरिया ऑफ रेक्टेंगल किहदे बराबर हुंदा बेटा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ लेंथ कितनी आ x ब्रैथ कितनी आ 2x + 1 एरिया कितना आ 528 आ गई वो रकम x नूं पहला 2x ना करो 2x² फिर x नूं 1 ना करो x इधर 528 प्लस का इधर जाके कादा हो गया माइनस का इक्वल्स टू 0 बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी हुण उन्हें कहा कि रिप्रजेंट दी सिचुएशन सिर्फ इनू क्वाड्रेटिक दी फॉर्म च लिखो बस इन्ना ही है जे उन्हें क्या हुंदा कि अगों लेंथ ते ब्रैथ फाइंड करो फिर मैं दे फैक्टर बना के अगों सॉल्व करना ही फैक्टर जे तुहानूं बनाने दसने अगले मैथड्स विच ये सम ये एक्सरसाइज विच इन्ना ही आ पर फाइनल पेपर विच इहदे फैक्टर भी आ सकते हैं वो तुहानूं मैं जदों अगली एक्सरसाइज विच फैक्टर बनाने दसूँगी उदों तुसीं इहदे भी फैक्टर नाल बना लैणे एक बार ठीक है। अजे सिर्फ उन्हें कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे विच ही इनू लिखो ठीक है जी। अगे आ गया जी की कह रहा कहना प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजैक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स की आ 306 कंजैक्टिव का मतलब 1 तो अगला जिदा 1 2 3 ये कंजैक्टिव है की लिखोगे लेट 2 कंजैक्टिव इंटीजर्स एक ले लो x ते दूजा की ले लो ये तो अगला x तो अगला की होगा x + 1 उन्हें क्या की कह रहा प्रोडक्ट ऑफ कंजैक्टिव इंटीजर्स x ते x + 1 के बराबर आ 306 दे x नूं x ना करो x² x नूं 1 ना करो x = 306 x² + x 300 इधर का आया प्लस का इधर जाके कादा हो गया माइनस का बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 बस इन्ना ही करना है। नेक्स्ट रोहनस मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम कहता रोहन की जिहड़ी मदर आ 26 साल ज़्यादा वड्डी आ किहदे नालों रोहन नालों प्रोडक्ट ऑफ देयर एजिज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ कहता अज तो 3 साल बाद उन्होंने दोवां की एज का प्रोडक्ट कितना होएगा 360 वी वुड लाइक टू फाइंड रोहनस प्रेजेंट एज आप की फाइंड करना है रोहन की प्रेजेंट एज जिहड़ी चीज़ फाइंड करनी उन्होंने की लैके चलांगे एक्स की लिखोगे लेट रोहनस प्रेजेंट एज किन्नी बेटा एक्स ईयर्स किन्नी आ एक्स ईयर्स ठीक है तो रोहन की मदर की प्रेजेंट एज किन्नी है बोलो मदर की प्रेजेंट एज किन्नी होएगी कहता रोहन की मदर 26 साल वड्डी आ जिन्नी रोहन की एज है उस की प्लस करूँगी 26 ठीक है जी ईयर्स। अगे कह रहा 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ अज तो 3 साल बाद अज तो 3 साल बाद रोहन की एज किन्नी होगी हाँ जी x + 3 ईयर्स तो मदर की किन्नी एज होगी x + 26 + 3 मतलब x + 29 x + 29 ईयर्स किदा 3 the product of their ages 3 years from now will be 360 इन्हां दोवां दा जे मैं प्रोडक्ट करा x + 3 ते x + 29 कितना होगा 360 हुण वेखो इहदे विच दो रकमां नूं मल्टीप्लाई करना पहला x नूं x ना करो x² फिर x नूं अगली दा भी करो
29x, फिर 3 ਨੂੰ x ना करो 3x, फिर 3 तो 29 ना करो कितना होगा 27, 87 इक्वल्स टू 360 इक्वल टू 360 कितना आया एक्स स्क्वेयर 29 प्लस 3 32x 87 इधर 360 प्लस था इधर जाके कादा हो गया बेटा माइनस का मेरे को इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वेयर 32x माइनस किया एक प्लस थी एक माइनस थी कितना आ गया 273 इक्वल टू 0 बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी क्या ये क्लीयर बच्चा पार्टी अगे फोर्थ सम ये ट्रेन ट्रैवल्स आ डिस्टेंस कितना 480 किलोमीटर ये ट्रेन ट्रैवल्स द डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनीफॉर्म स्पीड का मतलब कि ना स्पीड वधूगी ना घटूगी सेम स्पीड ते जा रही है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लैस जेकर कहता जी स्पीड आ वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब नाल घटा दी जाए तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर तो कहता उन्होंने जिन्ना डिस्टेंस जिन्ने टाइम में अगे कवर करती ही 3 घंटे वध लगणगे वी नीड टू फाइंड दी स्पीड ऑफ दी ट्रेन की फाइंड करना है स्पीड ऑफ दी ट्रेन जी चीज़ फाइंड करनी है उन्होंने लैके चलोगे एक्स लेट स्पीड ऑफ ट्रेन किन्नी आ एक्स किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस किन्ना आ 480 दिता बेटा किलोमीटर टाइम किहदे बराबर हुंदा है टाइम हुंदा अपने कोल डिस्टेंस ओवर स्पीड टाइम किहदे बराबर आया फिर 480 ओवर एक्स ठीक है ये आ गई फर्स्ट कंडीशन सैकेंड की आ कहंदा इफ स्पीड ऑफ ट्रेन बी डिक्रीज्ड 8 किलोमीटर पर आवर तो न्यू स्पीड कितनी होगी फिर न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन बेटा कितनी होगी पहला एक्स ही 8 घट गई 8 माइनस एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हाँ जी तो टाइम के बराबर होंदा है डिस्टेंस ओवर स्पीड मतलब डिस्टेंस कितना है 480 स्पीड कितनी है एक्स माइनस 8 ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुण वेखो जदों टाइम दोवें पासे दिता है इन्हों आप कंपेयर करना है फिर आप की करते हैं ध्यान नाल समझियो मैं की करन लगी हाँ 480 ओवर एक्स पहली ले ली इक्वल टू 480 एक्स माइनस 8 सैकेंड वन वेखो इधर कहता 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं जो स्पीड इन्नी घट गई मतलब जदों आ स्पीड आ एक्स माइनस 8 तो 3 घंटे ज़्यादा लगणगे यदा मतलब इधर टाइम 3 घंटे ज़्यादा आ यदा मतलब इधर टाइम 3 घंटे की होगा घट इधर टाइम 3 घंटे की होएगा बेटा घट होगा इधर फिर मैं 3 प्लस कर दिता हुण टाइम दोवें क्योंकि जदों वेखो स्पीड ज़्यादा ही टाइम घट लगता इधर स्पीड घट होगी यदा मतलब 3 घंटे ज़्यादा लगी इधर 3 घंटे ऑलरेडी ज़्यादा आ मैं इधर 3 की कर दिता प्लस हुण दोवें चीज़ां बैलेंस हो गई हुण मैं की करूँगी 480 ओवर एक्स सिंपल आ वेखो इनू आ रकम नूं इधर लै जाइए 480 ओवर एक्स माइनस 8 इधर आ प्लस था इधर जाके कादा हो गया माइनस का इक्वल टू 3 आ गया जी 480 दोवां च कॉमन आ कॉमन कढ़ लो अंदर की बचिया 1 ओवर एक्स माइनस 8 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू 3 हुण वेखो की करना है अपने को इक्वेशन आ गई मैं दोबारा लिखन लगी हाँ 480 1 ओवर एक्स माइनस 8 1 ओवर एक्स इक्वल टू 3 आ वाली इक्वेशन आ गई मेरे को हुण मैं बेटा की कर लगी हाँ एलसीएम एक्स माइनस 8 तो एक्स का एलसीएम आ गया एक्स नूं इधर डिवाइड किया कितना आऊगा एक्स इंटू एक्स माइनस 8 एलसीएम पहला दोवां दा लो दिस वन इन्होंने दोवां दा एलसीएम आ गया एक्स इंटू एक्स माइनस 8 जिन्ना एलसीएम आया उन्होंने नीचे वाली टर्म ना की करांगे डिवाइड एलसीएम देखो एक्स इंटू एक्स माइनस 8 इनू नीचे वाली टर्म ना डिवाइड कर दो
की बचिया एक्स, एक्स नूं 1 नाल मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस आ सारा आ गया एलसीएम एक्स इंटू एक्स माइनस 8, नीचे वाली रकम की आ एक्स, इनू एक्स नाल डिवाइड कर दो, कट्टे गए बचिया कि एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8 नूं 1 नाल किया एक्स। हुण वेखो मैं ब्रैकेट में लिखिया क्योंकि बाहर माइनस, ठीक है। 480 एज इट इज़, एक्स माइनस माइनस प्लस 8, एक्स नूं एक्स नाल किया एक्स स्केयर, एक्स नूं 8 नाल किया 8x इक्वल्स टू 3, एक्स नाल एक्स कटिया गया जी, हाँ जी हाँ जी। 480 नूं 8 नाल मल्टीप्लाई करो कितना आऊगा, मेरे को आ गया 480 नूं 8 नाल मल्टीप्लाई करो 3840 ओवर एक्स स्केयर माइनस 8x इक्वल टू 3/1, करो क्रॉस मल्टीप्लाई 3x स्केयर 8 3s are 24, एक्स इनू 1 नाल किया कितना आया जी 3840, 3x स्केयर 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। हुण इनू पर सारी रकम नूं 3 नाल डिवाइड कर दो, 3 नाल 3 कटिया गया, एक्स स्केयर 8 3s are 24, इनू करो हाँ 3 नाल 3840 नूं 3 नाल डिवाइड करो, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 8 ते 0, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस यो चीज़ ही फाइंड करनी। देखो बेटा 4.1 इत्थों तक हो गई, ये एग्जाम्पल्स देख लियो चंगे तरीके नाल, इनू कर लियो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुंदी की आ जिहड़ी ax स्केयर प्लस bx प्लस c दे फॉर्म जो ये डेफिनेशन चंगे तरीके नाल याद करना है, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। थैंक यू जी।